सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में मैं श्री चंद्र त्रिपाठी आपका मुहुर्मुह वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। कक्षा 10 का है। कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में पद नामक शीर्षक की हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, जो काव्यखंड नंबर 6 है। इससे पहले के 5 वीडियो आप तक पहुंच गए होंगे। यदि आप आज जुड़ रहे हैं तो पिछले 5 वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक उसमें दी हुई है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। आइए आज हम आपको एक नए भजन की ओर ले चल रहे हैं, जिसके रचनाकार सूरदास जी हैं। पद नामक शीर्षक है। हर वीडियो में मैं इसकी चर्चा करता हूं। मुक्तक है ये, मुक्तक छंद। अभी तक मित्रों आपने पढ़ा भगवान श्री कृष्ण के बाल हठ को। कभी गाय चराने की जिद करते हैं तो कभी ना चराने की। लेकिन यहां पर भगवान श्री कृष्ण के एक दूसरे पक्ष का वर्णन है, श्रृंगारिक पक्ष का वर्णन है। बच्चों, आपको मालूम होगा भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बेहद प्यार करते थे और गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय समझती थी, बहुत प्यार करती थी वो भी। और इस बीच, दोनों के प्रेम के बीच मुरली की एंट्री होती है। बच्चों, आप ये भी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण को मुरली भी बहुत प्रिय है। और प्रेम की एक खास विशेषता होती है कि शक बहुत जल्दी होता है आदमी को। अति स्नेह पाप संकी। जहां स्नेह है वहीं शंका भी होती है। गोपियां यहां थोड़ा सा नाराज कृष्ण के प्रति नहीं, बल्कि मुरली के प्रति। मुरली को नायिका समझती हैं। कारण भगवान श्री कृष्ण पहले गोपियों को ज्यादा समय देते थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा समय मुरली को दे रहे हैं और ये गोपियों के लिए असह्य है, अर्थात वो सह नहीं पा रही है। भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति गोपियों के लिए असहनीय है और वो गुस्सा होती है और आपस में बात करती है। बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यारा पद है और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी सखियां एकत्रित होती हैं और एक प्लान बना रही हैं। क्या प्लान बना रही हैं वो मैं आपको काव्यखंड के माध्यम से बताऊंगा। आइए देखते हैं। रोज की भांति पहले इसका वाचन करते हैं। सस्वर वाचन, जिसका जैसा स्वर हो, कोई बाध्यता नहीं, बहुत बढ़िया गा पाए आप। जितना बढ़िया आप कोशिश करके गाएंगे और हर शब्द का उच्चारण सही ढंग से करेंगे, समझ लो हिंदी उतने ही आसान होगी आपके लिए। आइए हम इसका वाचन करते हैं। संदर्भ वही रहेगा, पद नामक शीर्षक, रचनाकार सूरदास जी। प्रसंग बदलेगा। ये चूंकि श्रृंगार पक्ष है भगवान श्री कृष्ण का और गोपियों का। आइए व्याख्या की तरफ चलते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे बस अपने, जिन गोपाल कीन्हे अपने बसो, प्रीति सबन की तोरी, प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी।
छिन एक घर भीतर निशिवासर, छिन एक घर भीतर निशिवासर, धरत न कबहू छोड़ी, धरत न कबहू छोड़ी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, कबहू कर कबहू अधरनी, कबहू कर कबहू अधरनी, कटि कबहू खोशत जोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, ना जानो कछु मेली मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, शूरदास प्रभु को मन सजनी, शूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधो राग की डोर, बांधो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। बड़ी सहजता से समझे, कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द आपको पीड़ा नहीं देगा, कठिनता कहीं झलकेगी भी नहीं, बस सहज हो जाए और पूरी मुद्रा में बैठे, किताबों को खोलें। हो सकता है व्हाइट बोर्ड है, सिस्टम का भाव है भी, आप सामने एक पुस्तक रखें, हमारे स्वर आप तक पहुंचेंगे और आपकी एक एक कठिनाइयों का समाधान मैं करने का प्रयत्न करूंगा। देखें, सखीरी मुरली लीजे चोरी, री शब्द है, जहां कहीं भी अगर किसी कविता में री शब्द आए, रा पर बड़ी ई की मात्रा, तो मित्रों आपको समझना चाहिए कि री शब्द का मतलब ही यही हुआ कि एक सखी दूसरे सखी से कह रही है। कहीं आपको सजनी शब्द मिले, जैसे इसमें है, बाद में बताएंगे, तो वहां भी समझना कोई सखी एक दूसरी सखी से कह रही है। आपको अभी और बताएंगे कि सजनी शब्द आया कहां है। पहले यहां से देखें, सखी री मुरली लीजे चोरी, हे सखी संबोधनात्मक शब्द, हे सखी मुरली की चोरी कर ले। अब कोई समस्या का समाधान मिल ही नहीं रहा गोपियों को, क्योंकि कृष्ण मुरली को छोड़ेंगे नहीं और गोपियां इसको सहन कर नहीं सकती, क्योंकि इनको सवतिया डाह हो गया है। मुरली को सवत मान नहीं है और मानस इस बात का गवाह है कि सवतिया डाह महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करती हैं। माता कैकेयी ने कहा था, जब मंथरा ने कान भरे थे कि जियत न करब सावती से वो काई, जियत न करब सावती से वो काई, जीते जी सवत की सेवकाई नहीं करूंगी। बहुत संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। वैसे यहां भी ये महिलाओं का नेचर है, ये स्वभाव है, सब कुछ बर्दाश्त है, एक साड़ी में जीवित रह सकती हैं, नमक रोटी में जीवित रह सकती हैं, लेकिन एक महिला दूसरी महिला को बर्दाश्त नहीं कर सकती है अपने नायक के साथ। यद्यपि कोई नायिका नहीं है, लेकिन दृष्टि दोष, थोड़ा सा दृष्टि दोष प्रेम प्रीति की वजह से हुआ, जो उसी मुरली को नायिका मान नहीं है। उनके हाव भाव देख करके वो भी जानती है नायिका नहीं है, फिर भी इसी तरह का कुछ भाव है। हे सखी आओ इस मुरली की चोरी कर ले, हे सखी आओ इस मुरली की चोरी कर ले। आगे कैसे, जिन गोपाल कीन्हे बस अपने, जिन माने जिस मुरली ने, गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण को, कीने माने कर लिया है, अपने माने अपने, बस माने बस में। जिस मुरली ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, जिन माने जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, क्या करके, प्रीति सबनों की तोड़ी, हम सबके प्रेम को तोड़ करके।
मित्रों, हमेशा दूसरा लाइन पढ़ के, दूसरी लाइन पढ़ के पहले लाइन का अर्थ करना चाहिए। जिस मुरली ने हम सब के प्रेम को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, उसको क्या करे? सखीरी मुरली लीजे चोरी। हे सखी, आओ उस मुरली की चोरी कर ले। मुरली कैसी है? जिस मुरली ने गोपाल को अपने बस में कर लिया है, जिस मुरली ने हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके, प्रीति सबन की तोड़ी, सारे लोगों को प्रेम को तोड़ करके जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, हे सखी आओ उस मुरली की चोरी कर ले। एक प्रस्ताव किया, एक सखी ने और सखियों से प्रस्ताव किया, क्यों चोरी कर ले? यह कारण है, मुरली ने कितना सताया है, कौन कौन सी पीड़ा दिया है, क्या क्या चीजें असहनीय है गोपियों को। आगे की लाइनों में है, छिन एक घर भीतर निसी बासर, अरे धरत न कबहू छोरी, धरत न कबहू छोरी, उसको कभी धरते नहीं है छोड़ करके, कहीं भी किसी समय भी उस मुरली को भगवान श्री कृष्ण छोड़ते नहीं है। कब? एक छिन, छिन एक छिन, घर भीतर ना उसे एक क्षण के लिए घर के भीतर में रखते हैं। निश माने रात, वासर माने दिन। बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप पुस्तक सामने रखें और पेंशन लिया रहे करें, और जब भी मैं माने बताऊं, आप माने पेंसिल से उसी वक्त उस पर लिख लिया करें और बाद में उसको डिलीट कर दिया करें, इरेज कर दिया करें और कॉपी पे उसका माने लिख ले, हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर से देखें, छिनई का घर भीतर निसी बासर, निसी माने रात, वासर माने दिन। एक क्षण के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे घर के भीतर रखते हैं, न रात में रखते हैं न दिन में रखते हैं। न रात में एक क्षण के लिए घर के भीतर रखेंगे, न दिन में रखते हैं। धरत न कबहू छोड़ी, उसको कभी भी अपने से अलग नहीं रखते हैं। ऐसे मुरली की आओ क्या करे सखी? सखीरी मुरली जय चोरी, सखीरी, हे सखी आओ ऐसे मुरली की चोरी कर ले। कबहू कर, कबहू कर, कबहू अधरनी, कबहू कर, कभी कभी उसको अपने हाथ में लिए रहते हैं। कबहू अधरनी, कभी कभी उसको अपने होठों पे लिए रहते हैं। भाई वो लिए है तो कब वो हाथे में रहे और कब वो होठे में रहे। अरे कटी कबहू खो सत जोरी, कटी माने होता है कमर, कटी माने क्या होता है? कमर। कबहू माने कभी, होसत माने उसको खोसे रहते हैं, लगाए रहते हैं। कहां कहां? कभी उसको हाथों में लिए रहते हैं, कभी उसको होठों पे लगाते हैं और कभी कभी तो उसको कमर में भी रख लेते हैं। ये मेरे लिए शायरी है। कौन कह रहा है? गोपियां कह रही हैं। किससे कह रही हैं? आपस में कह रही हैं। भैया मुरली की चोरी क्यों न करें? क्योंकि इसको भगवान श्री कृष्ण को बहुत, हमें लग रहा है बहुत प्यार हो गया मुरली से। कभी इसको हाथ में रखते हैं, कभी होठों पर रखते हैं, कभी इसको कमर में लगा लेते हैं। हे सखी आओ इस मुरली की चोरी कर ले। और देखिए, ना जानो कछु बेली मोहिनी, हमें तो लगता है इस मोहिनी ने कुछ जादू टोना कर दिया कृष्ण पे। हमें लग रहा है इसने कोई मोहिनी मंत्र मार दिया, कोई जादू टोना कर दिया, कोई टोटका कर दिया है। कुछ खवा पिया दिए गांव भाषम का हो, भाई गांव भाषम का हो कि लागत है कुछ खवाए पिया दिए। हमें ऐसा लग रहा है ऐसा कि कृष्ण पे इसने कोई जादू टोना, कोई टोटका कर दिया है, कोई मोहिनी मंत्र डाल दिया। क्यों? अरे राखे अंग अंग भोरी, इसने सारे अंग अंग पे काबू कर लिया है। ये मुरलिया जो है ना, कृष्ण के सारे अंगों पे हावी हो गई है। यहां मित्रों अंग अंग भोरी, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते होंगे तो राग में आते होंगे और इस तरह से बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। और जब प्रेम का सुरूर चढ़ता है, भक्त हो या साधारण व्यक्ति जब आनंद में आता है तो मतवाला हो जाता है। रत्नाकर जी ने लिखा है कि प्रेम मद छाके पग पर तो कहां के कहां,
था के अंग नैन शिथिलता सुहाई है, कहे रतो ना करे युवावत चकात उधो, मानो शुद्धियात कोई भावना भुलाई है। और धारत धरा पे ना उदारे अति आदर सो, शारत बहोरी जो आंसू अधिकाई है। और एक कर राजे नवनी तो यशोदा को दियो, एक कर वंशी वर राधिका पठाई है। प्रेम मद छाके, जब प्रेम की बदिरा चढ़ती है ना तो शरीर मतवाला हो जाता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण यहां भी देखो कि राखे अंग अंग भोरी, अंगों अंगों पे काबू कर लिया उसने, अंग अंग पे कब्जा कर लिया है। हमें लगता है सखी उसने मुरली पे कोई मोहिनी मंत्र डाल दिया है। उस मुरली ने हमारे क्षमताम ऐसा लग रहा है सखी कि मानो मुरली ने भगवान श्री कृष्ण पे कोई मोहिनी मंत्र कर दिया, मोह लिया है, कोई टोटका कर दिया है, कोई मंत्र कर दिया है, क्योंकि जादू टोना कर दिया है। जो भी कह पाइए आप कह लीजिए। आगे देखिए, सूरदास प्रभु को मन सजनी, जो हमने चर्चा शुरू में किया था, सजनी है, सजनी है मेरी सखी। हमें लग रहा है सूरदास जी कह रहे हैं कि बांधो राग की डोरो। उस मुरली ने, राग माने प्रेम होता है और राग माने राग भी होता है। हमें लग रहा है सखी उसने श्री कृष्ण को प्रेम की डोरी में बांध रखा है। और मित्रों, अगर संसार में कोई किसी को जीत सकता है तो सिर्फ प्रेम से जीत सकता है। वो चाहे भगवान हो या फिर संसारी व्यक्ति हो, प्रेम सबके लिए महत्वपूर्ण है। बांधो राग की डोर, राग की डोरी में बांध रखा है भगवान श्री कृष्ण को। हे सखी आओ मुरली की चोरी करने, सखीरी मुरली जय चोरी। हे सखी आओ उस मुरली की चोरी करने। क्यों? पूरा देख लो, सरसरी दृष्टि में जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को, हम लोगों के प्रेम को तोड़ करके अपने बस में कर लिया है। और हे सखी आओ उस मुरली की चोरी कर ली। भगवान श्री कृष्ण उस मुरली के प्रेम में इतना परेशान है कि एक क्षण के लिए न रात में न दिन में उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं, और उसको कभी हाथों में लिए रहते हैं, कभी होठों से सजाए रहते हैं, और कभी कभी तो अपने कमर में भी उसे खोसे रहते हैं। हे सखी ऐसी मुरली की आओ चोरी कर ले, ना जाने कछु मेल मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। हमें लगता है उस मुरली ने हमारे श्री कृष्ण पे कोई टोटका कर दिया है, कोई मोहिनी मंत्र कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, क्योंकि उसने कृष्ण के अंगों अंगों पे अपना कब्जा कर लिया है। सूरदास जी कहते हैं कि वो सखी कह रही कि हे सखी उसने भगवान श्री कृष्ण को राग की डोर में बांध रखा है। किसकी डोर में? राग की, प्रेम की डोर में बांध रखा है। इसलिए हे सखी इससे हमें नहीं लगता कब छुटकारा मिलेगा। एक ही उपाय है कि सखी मुरली जय चोरी। हे सखी आओ उस मुरली को चुरा ले, सारे लोग मिलकर के उस मुरली को चुरा ले। मित्रों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसी भाव को लिखा है, इसी भाव को लिखा है कि मिले आओ सखी सब भागी चली, मिली आओ सखी सब भागी चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, मिली आओ सखी सब भागी चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मित्रों, ऐसे न जाने कितने पदों में आप उसको देखेंगे। मुरली को गोपियों ने अपनी शौक समझा और सवतिया राह क्लियर है, इसलिए आप इसको बहुत धैर्यपूर्वक बहुत सावधानी के साथ पढ़ें। फिर भी यदि कहीं कोई पढ़ने में, अर्थ बताने में, माने में कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो, आप कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य सूचित करें, मैं पुनः आप तक पहुंचूंगा। आइए इसके अंतर्गत काव्यगत सौंदर्य को देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, जिसका अस्थायी भाव रति है, छंद गेय पद है। यह आप पहले भी पढ़ चुके हैं। शब्द शक्ति लक्षणा है, शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा है। अलंकार अनुप्रास है। कबहू कर कबहू का वर्ण की आवृत्ति हुई है। मेली मोहिनी में क्रमशः का तथा हा तथा मा वर्ण की आवृत्ति हुई है। रूपक अलंकार कहां है? राग की डोर। जब में उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां रूपक अलंकार होता है, राग की डोरी में रूपक अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
मित्रों, हम समझते हैं वीडियो पसंद आया होगा। कहीं कोई अगर कमी रह गई है तो कमेंट के माध्यम से सोचिएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपको पुनः मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।